तो भाई एवेंजर्स डूम्सडे की प्रॉब्लम से लेकर मार्वल के नेक्स्ट सागा की डिटेल्स तक, थॉर की नई सोलो मूवी से लेकर नोवा और स्ट्रेंज एकेडमी की अपडेट्स तक, और बैटमैन 2 की न्यूज से लेकर पायरेट्स ऑफ कैरिबियन 6 तक काफी सारी मेजर अपडेट्स हैं आज के इस कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में। तो भाई देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये शो। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्ड इनसाइड एंड दिस इज द कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 51। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई एवेंजर्स डूम्सडे, जिसमें करंटली वॉइड के सीन्स को शूट किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग रिसेंटली एक कंसर्निंग न्यूज को पब्लिश करते हुए डेनियल आरपीके ने ये रिपोर्ट किया कि एवेंजर्स डूम्सडे का थर्ड या फिर फाइनल एक्ट अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। अब भाई हालांकि ये न्यूज कंसर्निंग तो है, पर इन माय ओपिनियन ऐसा नहीं है कि एवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग को लिखा ही नहीं गया होगा। इनफैक्ट जैसा कि कई सारी मूवीज के साथ होता है, यहाँ पे भी मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर्स डूम्सडे के लिए मल्टीपल एंडिंग्स को प्लान किया होगा और उन्हीं में से मार्वल किसी एक को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहा होगा, जो कि इन द आइडियल सिनेरियो अभी तक तो हो जाना चाहिए था। पर क्योंकि मार्वल के इस फेज में अब कुछ भी आइडियल नहीं बचा है, सो उस वजह से शायद मार्वल वालों को टाइम लग रहा होगा। लेकिन भाई इन सारी बातों के बावजूद भी आई एम प्रीटी मच श्योर कि मार्वल जल्दी ही अपनी इस एंडिंग वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेगा। तो भाई अब अगर पोस्ट सीक्रेट वॉर्स वाले एमसीयू की बात करें तो रिसेंटली आ रही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल स्टूडियोज पैरेलली मार्वल के कॉस्मिक, म्यूटेंट और सुपरनेचुरल साइड्स को एक्सप्लोर करेगा, जहां हमें एक तरफ मार्वल के सुपरनेचुरल साइड में मिडनाइट सन्स से लेकर ब्लेड जैसी मूवीज देखने को मिलेंगी, तो वहीं हमें एक्समेन जैसी मूवीज के थ्रू मार्वल यूनिवर्स के म्यूटेंट्स से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और भाई एट द सेम टाइम नोवा और इटर्नल्स के सीक्वल जैसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू मार्वल अपनी कॉस्मिक साइड को भी एक्सप्लोर करेगा। अब भाई रिसेंटली क्रिस हेम्सवर्थ, जिनकी एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग अनाउंसमेंट पोस्ट को लोगों ने उनकी एज थॉर रिटायरमेंट पोस्ट समझ लिया था, तो भाई उसी रिगार्डिंग रिसेंटली ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि मार्वल स्टूडियोज थॉर के एक नए प्रोजेक्ट, जिसे करंटली थॉर क्वेस्ट बताया जा रहा है, उस पे काम कर रहा है। हालांकि ये प्रोजेक्ट एट प्रेजेंट काफी इनिशियल स्टेज पे है, सो इसकी रिलीज मोस्ट प्रोबेबली हमें मार्वल के फेज 7 में ही देखने को मिलेगी। तो भाई रिसेंटली आयरन हार्ट सीरीज में मार्वल द्वारा स्ट्रेंज एकेडमी शो को टीज किए जाने के बाद अब ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं कि मार्वल इस बात पे कंफ्यूज हो गया है कि वो लोग नोवा और स्ट्रेंज एकेडमी जैसे शोज को एक डिज्नी प्लस सीरीज की तरह डेवलप करें या फिर मूवीज की तरह, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स मार्वल के नेक्स्ट सागा के लिए काफी वैल्यूएबल होने वाले हैं। सो उस वजह से मार्वल इन दोनों प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी गड़बड़ नहीं करना चाहता। तो भाई सालों के इंतजार के बाद रिसेंटली मैट रीव्स ने जिस बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट का फाइनल ड्राफ्ट सबमिट किया था, उसे पढ़ने के बाद अब जेम्स गन ने सोशल मीडिया पे उसे ग्रेट कहकर एड्रेस किया है, जिसका साफ साफ मतलब है कि जेम्स गन ने एक तरह से इस स्क्रिप्ट को अप्रूव कर दिया है। और भाई जब जेम्स गन ने इस स्क्रिप्ट को अप्रूव कर दिया है, तो वी कैन होप कि जल्द से जल्द इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो सके और ये फिल्म अपनी 1 अक्टूबर 2027 की रिलीज डेट को मीट कर सके। अब भाई अगर पायरेट्स ऑफ कैरिबियन 6 की बात करें तो इस वीक आ रही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग करंटली डिज्नी स्टूडियोज जिस स्क्रिप्ट को कंसीडर कर रहा है, उसमें जॉनी डेप का एज जैक स्पैरो फिल्म में बस एक कैमियो होने वाला है। और र्यूमर्स तो ऐसी भी हैं कि डिज्नी और जॉनी डेप करंटली इस डील को क्लोज करने के काफी करीब हैं। हालांकि चीजें कब तक फाइनलाइज होकर हमारे सामने आती हैं, वेल दैट रिमेन्स टू बी सीन। तो भाई दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवीज से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।